नमस्कार। आज के विचार विमर्श का विषय है निर्णयों के प्रकार। यद्यपि निर्णय विभिन्न प्रकार के होते हैं, फिर भी कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम इन्हें सीमित तौर पर देखने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं: कार्यक्रमबद्ध एवं कार्यक्रम रहित निर्णय। हर्बर्ट साइमन ने ऐसे निर्णयों को दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया है। प्रथम, कार्यक्रमबद्ध निर्णय जो दिन प्रतिदिन से संबंधित होते हैं और बार बार लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय लेने के लिए नियम तथा नीतियाँ और विधियाँ पहले से निर्धारित की हुई होती हैं। दूसरी तरह के हैं कार्यक्रम रहित निर्णय। ऐसे निर्णय जो किसी नई समस्या या परिस्थिति से संबंधित होते हैं। इन निर्णयों का संस्था की दैनिक दिनचर्या से प्रत्यक्ष संबंध तो नहीं होता, लेकिन ऐसे निर्णय दैनिक दिनचर्या से उत्पन्न परिस्थितियों और समस्याओं के कारण लिए जाते हैं। दूसरे प्रकार के निर्णय हैं आधारभूत तथा दिनचर्या संबंधी निर्णय। आधारभूत निर्णय संस्था के अस्तित्व के लिए आधारभूत होते हैं और ये निर्णय संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को प्रभावित करने वाले होते हैं। दैनिक दिनचर्या संबंधी निर्णय संस्था के दैनिक कार्यकलापों से संबंधित होते हैं और बार बार लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय पूर्व निर्धारित नियमों एवं नीतियों के अंतर्गत लिए जाने वाले होते हैं। तृतीय बिंदु है व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक निर्णय। प्रबंध शास्त्री चेस्टर आई बर्नार्ड ऐसे निर्णयों को दो भागों में विभक्त करते हैं। व्यक्तिगत निर्णय वे निर्णय जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्थिति में रहकर लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय संस्था को प्रभावित तो करते हैं, किंतु ये निर्णय संस्था की ओर से लिए गए निर्णय नहीं कहलाते। और इसमें संगठनात्मक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा संस्था की ओर से अपनी अनौपचारिक और औपचारिक स्थिति के अंतर्गत लिए जाते हैं। संस्था के प्रबंधक अपने अधिकारों के अंतर्गत ऐसे निर्णय लेते हैं। चतुर्थ बिंदु है नीतिगत तथा परिचालन संबंधी निर्णय। नीतिगत निर्णय संस्था की आधारभूत नीतियों से संबंधित होते हैं। ऐसे निर्णय अति महत्वपूर्ण होते हैं और संपूर्ण संस्था को दीर्घकाल तक प्रभावित करते हैं। जबकि परिचालन संबंधी निर्णय वे निर्णय होते हैं जो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए लिए जाते हैं और ये निर्णय संस्था के मध्यवर्ती तथा परिचालन प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। पंचम बिंदु है नियोजित एवं अनियोजित निर्णय। नियोजित निर्णय पूर्व नियोजित विधि, नियमों एवं नीतियों के अंतर्गत लिए जाने वाले निर्णय होते हैं। ये पूर्णतः तर्कों और तथ्यों पर आधारित होते हैं और इनके लिए वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है। अनियोजित निर्णय वे हैं जो परिस्थितियों और समस्याओं के उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं। इनके लिए पहले से कोई नीति, नियम या प्रक्रिया तय नहीं की जा सकती है। और अंतिम प्रकार है एकाकी तथा सामूहिक निर्णय। एकाकी निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय होते हैं। जो निर्णय किसी एक ही व्यक्ति या अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं वे एकाकी निर्णय कहलाते हैं। जबकि सामूहिक निर्णय व्यक्तियों के समूह के द्वारा लिए जाते हैं। आधुनिक बड़े संगठनों में सामूहिक निर्णय ही अधिक लिए जाते हैं। संचालन मंडल सामूहिक निर्णय के लिए ही बनाया जाता है। ये थे निर्णय के प्रकार। आगामी अंक में हम फिर किसी दूसरे विषय पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए